तो हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का क्लास 12th का पार्ट नंबर 2। जो मैंने आपको बताया था रिलेशंस एंड फंक्शंस हमने पिछली वाली वीडियोस में देखा था। अब हम इसमें सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो थोड़ा सा रिलेशन के बारे में बता दिया मैंने। तो रिलेशंस मैंने बोला था कनेक्शंस, किसी ऑब्जेक्ट्स का कनेक्शन हो सकता है, किसी सेट्स का कनेक्शन हो सकता है। तो यानी कि कनेक्शंस होना चाहिए बीच में, अगर कनेक्शन है तो देन वहाँ पर रिलेशन है। तो यहाँ पे भी हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में क्या होता है, ध्यान से समझना। बेसिकली 3 टाइप्स के रिलेशंस आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। तो एक होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक और तीसरा होता है ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये क्या रिलेशंस होते हैं, किसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे, किसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे और किसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे, ये देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले से। तो आप देखिए किस तरीके से हमारे सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हम किस वाले रिलेशन को बोलेंगे, तो रिफ्लेक्सिव हम बोलेंगे अगर हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन आता है जिसमें दोनों ही एलिमेंट्स उस रिलेशन को बिलोंग करते हैं। यानी कि कोई भी एलिमेंट्स ले लो, अगर ए है तो इसमें भी अगर ए है तो वो दोनों रिलेशन उस बिलोंग को कर रहे हैं, उस रिलेशन को क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो आप उसको रिफ्लेक्सिव बोलोगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले रखा है, मान के चलो एक विलेज है। ठीक है, ये एक विलेज है, विलेज में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियाँ हैं। ठीक है, रिलेशंस हमारा क्या होना चाहिए कि वो इस घर में रहते हैं या उस गांव में रहते हैं। ठीक है, रिलेशन हमारा ये कि उस गांव में रहते हैं। ठीक है, इस गांव का नाम कुछ है, तो इस गांव में ये क्या रहते हैं, लड़के भी रहते हैं और लड़कियां भी रहते हैं। तो हमें ये देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखिए कैसे, देखो एक्स मैंने बॉय ले लिया है, वाई हमने गर्ल ले लिया। ठीक है, क्या एक्स और एक्स, ठीक है, चाहे ये एक्स लो ये एक्स लो, क्या ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं उस रिलेशन को, मतलब उस गांव में रह रही हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ऐसे अगर वाई वाई की बात करें तो ये भी लड़की और ये लड़की भी क्या कर रहे हैं, उस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब सेम एलिमेंट उस रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो मैंने एक चीज़ और लिखा है, जैसे कहीं पर आपको ऐसा रिलेशन दिखता है कि 1 और 1, यानी कि ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1, उस रिलेशन को बिलोंग करेंगे। 2 है, ये भी 2 है, तो इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे। इसका मतलब आप वहाँ पे डायरेक्टली कहोगे कि रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरा हम चलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखना कि इफ ए एंड बी, अब यहाँ पर ए के साथ कोई दूसरा एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर सेम एलिमेंट आएगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, ध्यान रखना। सिमेट्रिक में अगर ए बी बिलोंग्स कर रहे हैं आर को, देन बी और ए, मतलब एक दूसरे को, दूसरा पहले वाले को अगर बिलोंग कर रहा है, ए का बी के साथ था तो आपके पास बी का ए के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल रिलेशन है किसका, फ्रेंड्स का। ठीक है, रिलेशन हो गया। अगर मुझे बताना ए बी का फ्रेंड है तो बी को भी किसका फ्रेंड होना चाहिए, ए का फ्रेंड होना चाहिए। दैट मीन्स हम तब कहेंगे कि रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 और 2, ठीक है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट अगर सेम एलिमेंट होंगे तो रिफ्लेक्सिव। 1 और 2 बिलोंग कर रहे हैं किसको, आर को, तो 2 और 1 भी किसको करने चाहिए, उस आर को बिलोंग, उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, आर मीन्स हम रिलेशंस लिखते हैं, बाकी बड़ा इतना रिलेशन लिखने की जरूरत नहीं, तो हम आर से बिलोंग करते हैं उसको। ठीक हो गया, यानी कि पहला दूसरे का तो दूसरा पहले के साथ रिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में कोई तीसरा आएगा, ध्यान से देखो। ए बी बिलोंग कर रहा है किसको, आर को, बी और सी, देखो बी के साथ कौन आया, सी आया, वो भी किसको करेंगे, उस रिलेशन को बिलोंग करेंगे। तो कंडीशन ये है कि वो ए और सी भी किसको बिलोंग करने चाहिए, आर को। एग्जाम्पल से समझो, नहीं आया तो रिलेशन है फ्रेंड्स का। ठीक है, आप ब्रदर का रिलेशन ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, तो ए और सी भी आपस में क्या होने चाहिए, फ्रेंड होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव। जैसे होता है ना, ये मेरा फ्रेंड है, इसका फ्रेंड ये है, तो बाद में पता चला कि ये भी तो मेरा ही फ्रेंड था। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन हम उसको कैसा बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, 1 और 3 या ए और सी इसको बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा 1 2 बिलोंग कर रहे हैं आर को, 2 के साथ कौन है, 3, तो बिलोंग करेंगे आर को, तो ये 1 और 3 भी क्या करने चाहिए, उस रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। तो इसका मतलब वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव, अदरवाइज रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसी रिलेशंस को रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव। अगर ये किसी रिलेशन, कोई ऐसा रिलेशन मिलता है जहां पर ये तीनों मिलते हैं, तो उसी रिलेशन को आप क्या बोलते हो, इक्विवेलेंट रिलेशन या इक्विवेलेंट रिलेशन। तो ये जो रिलेशंस था, हमें इन तीनों चीज़ों को समझना है, जहाँ पर हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़ा।
ठीक है। तो ये तीनों रिलेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो क्वेश्चंस की बनेगी, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम कितने फटाफट करते हैं अगर आपको इसमें पकड़ बना दिए। ये तीनों आपके बिल्कुल फिट होने चाहिए, बाकी क्वेश्चंस देखो फिर हवा में बनेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।